नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु बाहू जी के ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे जेओआईटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो आज हम प्रेडिक्शन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। तो जेओआईटी की जो पोस्ट थी, जिसका पोस्ट कोड था 817। ठीक है, तो उसमें टोटल पोस्ट जो थी वो थी 1869। पहले थोड़ी कम थी, बाद में बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो कट ऑफ पे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ फिर लो हो जाएगी जो पोस्ट बड़ी हैं उसके चलते। ठीक है, अब पेपर जो है बच्चे बोल रहे थे कि काफ़ी हार्ड था। हाँ बिल्कुल हार्ड था पेपर, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो आए थे 170 आए थे, जिसमें से 50 जीके के आए थे। और जीके जो था वो इजी लेवल का था, मतलब जीके हर कोई कर सकता था, ज़्यादा नहीं तो 40 से 45 क्वेश्चन हर कोई कर सकता था। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वो मॉडरेट लेवल का आया था। मॉडरेट लेवल का उनके लिए आया था जिन्होंने पीजीडीसी कर रखा है, बीसी कर रखा है, एमसी कर रखा है, उनके लिए वो था मॉडरेट लेवल का। अगर वो पढ़े हुए थे तो इजीली उन्होंने 50-60 नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, पर कुछ बच्चों के लिए हार्ड था। हार्ड उनके लिए था जिन्होंने +2 पास किया था टोटली, एक तो बात वही है। और दूसरा उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, मतलब कंप्यूटर उनका सब्जेक्ट ना हो उसमें। ठीक है, तो उनके लिए जो पेपर था वो क्वाइट हार्ड था। ठीक है, और मैंने पेपर को एनालाइज़ किया तो उसमें मैंने फाइंड किया कि 50 जीके, तो उसमें 50 जीके के क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, जिसमें से 40-45 हर कोई कर सकता है। ठीक है, और 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो सी लैंग्वेज से आए थे। ठीक है, और 15 से 20 ही क्वेश्चन एचटीएमएल और 15 से 20 क्वेश्चन ही एसक्यूएल के आए थे। ठीक है, और जो 30 से 35 क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे एमएस ऑफिस से, जिसमें आपका आ जाता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें से। ठीक है, और जो बाकी जो क्वेश्चन बचे वो कुछ आए थे प्रोग्रामिंग से, जैसे सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग से पूछ लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अब कभी भी आप जेओआईटी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो तो थोड़ा इनको ना हाई लेवल तक पढ़ना। बेसिक आजकल नहीं पूछा जाता है। एचपीएसएससी ने जो है अपना जो पेपर ऑफ लेवल है वो इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो बात आती है कट ऑफ की, तो जर्नल की जो है वो 42 प्लस जाएगी, और जर्नल की ईडब्ल्यूएस की जो है वो 40 प्लस जाएगी, और जर्नल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की वो 39 प्लस जा सकती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात करें हम तो जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी वो राउंड अबाउट 40 लाई करेगी। ठीक है, जिसके 40 हैं उसको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, इससे कम हो सकती है, ज़्यादा बड़े कम चांस हैं, बिकॉज पेपर काफ़ी हार्ड था और बच्चों के नंबर बिल्कुल कम आए हुए हैं। ठीक है, और अब उसकी बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी अनरिजर्व की जो है वो 35 प्लस वालों के लिए आ जाएगा, और ओबीसी जो है बीपीएल के लिए उनको 33 प्लस वालों के लिए भी जो है टाइपिंग का कॉल आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, जैसे 34 हो गया, 33 इनके लिए भी आ सकता है, मतलब राउंड अबाउट ओबीसी की भी इसके आसपास ही लाई करेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने की जो है संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट एससी की हम बात करते हैं, तो एससी अनरिजर्व की 32 प्लस जाएगी, और एससी बीपीएल की भी 31 प्लस जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात करें तो इनकी जो है टाइपिंग के लिए कॉल इनको आएगा 30 राउंड अबाउट 30 वाले को भी कॉल आ सकता है। ठीक है, तो वो टाइपिंग की तैयारी वो भी शुरू कर दे। ठीक है, और एसटी के लिए भी राउंड अबाउट 30 ही रहेगा, क्योंकि एसटी जो है वो ये भी 30 तक ही लाई करेगा, इनको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा 30 वालों को। ठीक है, और एससी जो है इसकी कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि एससी की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो ओबीसी की कंपैरिजन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ यहीं तक लाई करेगी। ठीक है, अब ये थी हमारी कट ऑफ। ठीक है, होप यू ऑल हैव कॉल फॉर योर टाइपिंग टेस्ट एंड ऑल ऑफ यू गेट सिलेक्टेड। ओके, और नोट है एक कि इट वॉज जस्ट अ प्रडिक्शन नॉट अ रियल वन। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा सीरियस नहीं लेना उसको। ठीक है, और अब मैं आपको एक टिप्स दूंगा। जो मैंने पिछली बार जो हुआ था जेओ का पेपर, उसमें टाइपिंग के लिए मैं गया था, तो उन्होंने हमें क्या किया कि उन्होंने हमें 10 मिनट दिए थे। ठीक है, 10 मिनट दिए थे और उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि आप इंग्लिश की टाइपिंग चूज़ कर लो या हिंदी की टाइपिंग कर लो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग चूज़ करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी चूज़ करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और जो टाइपिंग है 10 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। ठीक है, तो टाइपिंग जो है बिल्कुल ध्यान से करनी है, और सबसे मेन बात ये है कि इसमें सिर्फ
जहाँ तक मुझे याद है हमें सिर्फ 5 मिस्टेक जो थी वो माफ़ थी। उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो हमारी एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली कंपटीशन से बाहर होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। और सबसे मेन बात ये है कि टाइपिंग कोई वो आपको ऐसा बच्चों का डाउट होता है कि टाइपिंग जो होगी वो सामने स्क्रीन पे जो है वर्ड वैसे आएंगे जैसे हम कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे टाइपिंग वो होता है ना, टाइपिंग ट्यूटर नाम की एप्लीकेशन होती है कि हम उस पर टाइपिंग करेंगे, उस पर टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी आती है। बट ये बहुत बड़ी बच्चों की भूल होती है कि वो सोचते हैं कि उसमें टाइपिंग होगी। नहीं, उसमें टाइपिंग नहीं होती है। वो आपको एक पेज देंगे, पेज को आपको जो है वो पेज आपको दे देंगे क्वेश्चन पेपर टाइप की, और आपको वो कंप्यूटर के साइड में रख के उस पेपर से देख के आपको टाइपिंग करना है। अगर आप टाइपिंग ट्विटर या किसी एप्लीकेशन से टाइपिंग करते हैं तो उसमें स्पीड अच्छी आती है, बट जब बात आती है पेपर से देख के टाइपिंग करने की तो टाइपिंग स्पीड कम आती है, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि घबराना नहीं है आपको। जितनी ये कट ऑफ है इसके रिलेटेड आपको कॉल पक्का आएगा, इससे ज़्यादा तो जाने की इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि बात ये होती है कि जिसके अगर मान लो जिसके 68 मार्क्स हैं या 65 मार्क्स हैं, ठीक है, तो एक्चुअली जो होता है उनकी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। जब वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा तो उसकी जो है कट ऑफ पे बिल्कुल इम्पेक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ लो हो जाएगी। इसलिए आपके अगर 35 या 30 तक लाई करते हैं आपके मार्क्स तो आपको टाइपिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्टें हैं और बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है इसमें, ठीक है। आई होप यू विल ऑल गेट selected and don't forget to subscribe, okay? Thank you.